वेलकम फ्रेंड्स। आज है 24 सितंबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में जो न्यूज़ दैनिक जागरण संस्करण कवर नहीं करता उसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें आज करीब आपके 10 से 15 न्यूज़ हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी न्यूज़ छूट जाए, ठीक है। साथ में जो चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में एक चीज़ हम सोच रहे हैं आपके लिए कि हर संडे को जो है हम लोग एक सप्ताह का करंट का टेस्ट लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये प्लान कैसा है। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगेगा तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, और नहीं अगर अच्छा रहेगा तो इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो पहला बड़ा न्यूज़ है, हमारे लोग हमारी ताकत, प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री का भारतवंशियों ने किया जोरदार स्वागत। जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनका हम आपको प्रोसेस समझा देते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो हैं भारत से जाते हैं और अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी हवाई अड्डे पर उतरते हैं। और उस हवाई अड्डे का नाम क्या है? एंड्रू जॉइंट एयरफोर्स, नीचे लिखा हुआ भी है इसके नीचे, ठीक, देख लीजिएगा। एंड्रू जॉइंट एयरफोर्स हवाई अड्डे पर उतरते हैं। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी का बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने उनका भव्य स्वागत करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो आगे का कार्यक्रम क्या है वो समझ लीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है कि सबसे पहले व्हाइट हाउस में जो बाइडेन से मिलेंगे। जो बाइडेन आपके 46वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद जो बाइडेन के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिलेंगे, जिनका नाम है कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस किस नंबर की हैं? तो 49वें नंबर की हैं कमला हैरिस। उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री हैं क्वाड के बैठक में शामिल होंगे। क्वाड में कितने कंट्री हैं? 4 कंट्री हैं, क्वाड के बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जो हैं, जो क्वाड के 4 कंट्री हैं, उनके अलग अलग जो प्रमुख हैं, कंट्री के प्रमुख हैं, उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि गुरुवार को जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 5 प्रमुख जो कंपनियां हैं उनके सीईओ से बातचीत की गई। तो उनके सीईओ के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा गया है। तो किस कंपनी से क्या बातचीत किया गया आपको हम बता देते हैं, आप लोग यहाँ पर नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका है कोलामकॉम, यहाँ पर देखिए कोलामकॉम जो कंपनी है उसके सीईओ हैं क्रिस्टियानो ई इमोन, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया होगा। क्रिस्टियानो ई इमोन इसके सीईओ हैं। इनसे बातचीत की गई 5G टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। साथ में वायरलेस तकनीक, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर पर बातचीत की गई है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है एडोब, देखिए यहाँ लिखा होगा एडोब। जो एडोब कंपनी के सीईओ हैं शांतु नारायण, इनसे बात की गई सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल क्षेत्र की प्राथमिकता पर बात की गई। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ एजुकेशन पर बात किया गया एडोब के जो सीईओ हैं शांतु नारायण के साथ, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट सोलर, देखिए कहीं लिखा होगा फर्स्ट सोलर, अगर नहीं होगा यहाँ पर है, हाँ, फर्स्ट सोलर। इनके जो सीईओ हैं मार्क बिडमार, इनसे क्या बातचीत की गई? इनसे बात की गई अक्षय ऊर्जा पर, ठीक है, अक्षय ऊर्जा पर बातचीत की गई है। उसके बाद बात की गई जनरल ऑटोमिक्स जो कंपनी के सीईओ हैं, उनका नाम है विवेक लाल। जो विवेक लाल हैं भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। इनसे सैन्य ड्रोन तकनीक से संबंधित बातचीत की गई है कि आप भारत में आइए और जो ड्रोन है उससे संबंधित प्लांट भारत में आके लगाइए। साथ में आपको याद रखना है कि जो जनरल ऑटोमिक्स है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन बनाता है, ठीक है, ड्रोन बनाने में दुनिया की सबसे शीर्ष कंपनी है। उसके बाद आपको याद रखना है लास्ट में नीचे है ब्लैक स्टोन, जो ब्लैक स्टोन कंपनी है, इनके सीईओ का नाम है स्टीफन ए स्वार्जमैन, ठीक है, लिखा भी है, देख लीजिएगा। और इनसे क्या बातचीत की गई थी? इनसे जो है बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट सेक्टर, साथ में एसेट मैनेजमेंट, भारत में आपको बता चुके हैं कि एसेट मैनेजमेंट क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, वीडियो अपलोड है। उसके बाद बैड बैंक पर बातचीत की गई, ठीक है। इतना आपको याद रखना है प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है
उड़ी में हिंसा फैलाने घुसे 3 आतंकी नियंत्रण रेखा पर आपके ढेर कर दिए गए हैं, इनको मार दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार। जो आयुष्मान भारत योजना है इसके बारे में समझ लीजिए। जो आयुष्मान भारत स्कीम है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है, ध्यान से सुनिएगा, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक जो है बीमा देगी सरकार। फिर से बोल देते हैं, प्रति परिवार, ध्यान रखना है, प्रति परिवार, एक व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक जो है सरकार बीमा देगी माध्यमिक और तृतीय स्वास्थ्य में। ठीक है, जो आयुष्मान भारत योजना है कब शुरू की गई थी, तो आपको याद रखना है कि अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। और कहाँ से शुरू की गई थी, तो झारखंड के रांची से शुरू की गई थी। जो आयुष्मान भारत स्कीम है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो आपको बता चुके हैं कि मनसुख मांडविया। भारत में स्वास्थ्य इतना खराब है कि उनको सुख कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो मनसुख मांडविया कभी ज़िंदगी में भूलिएगा नहीं। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो आयुष्मान भारत में लाभार्थी कितने हैं, 65 करोड़ आपके लाभार्थी हैं, 65 करोड़ लाभार्थी हैं। लेकिन आपको ध्यान से सुनना है कि मात्र अभी तक जो है 16 करोड़ लोगों को जो है आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, मात्र 16 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया गया है। तो सरकार का उद्देश्य है कि इसे जो है जल्द से जल्द इसे 65 करोड़ किया जाए, जो 65 करोड़ आपके लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड जारी किया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब दिव्यांगों को घर पर ही लगेगा कोविड टीका। उसके बाद और नीचे आपका इम्पोर्टेंट कोई न्यूज़ है, नीचे आपके देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि पेगासस मामले की जांच को विशेषज्ञ समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है कि पेगासस क्या था, एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जो आपके पूछे बिना आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप क्या बातचीत करते हैं, आप क्या देखते हैं, सारा कुछ आपका रिकॉर्ड कर लेगा और जो भी इसका सर्वर है वहाँ पर उसे भेज देगा। नेक्स्ट है कि पराली के धुएं से राहत के लिए केंद्र ने संभाला मोर्चा। हर साल जो ठंडी के दिनों में दिल्ली में जो है, जो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के द्वारा जो पराली जलाया जाता है उससे दिल्ली में दम घुटने लगता है। मतलब कि दिल्ली में जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे निदान पाने के लिए कुछ उपाय किया गया है। पहला उपाय किया गया है कि कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से विकसित डीकम्पोजर का बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए। साथ में देश भर के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में बायोमास का 10% तक इस्तेमाल होगा, जिसमें पराली की मात्रा करीब जबकि 50% होगी। साथ में पशु चारे के रूप में जो है इसका इस्तेमाल करने पर किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ में किसानों को ऐसा मशीन दिया जाएगा कि जो आपकी पराली है उसे काट के बहुत छोटा कर दे और उसका इस्तेमाल किसान कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त बाई एस डडवाल का निधन हो गया। बाई एस, तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा, इनका पूरा नाम है युद्धवीर सिंह डडवाल। ये दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये दिल्ली में जो है पुलिस आयुक्त कब से कब तक रहे थे, तो 2007 से 2010 तक, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्तमान में दिल्ली के सीएम कौन है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं। और विधानसभा में कितने सीट है दिल्ली में, तो 70 सीट है। ठीक है, और लोकसभा में 7 सीट है और राज्यसभा में 3 सीट है। आपको याद रखना है कि दिल्ली में यमुना नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सिग्नेचर ब्रिज। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है, तो यमुना नदी पर बनाया गया है और दिल्ली में स्थित है सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, भारत ने जो किया कोई और देश नहीं कर पाया। कोरोना से मृत लोगों के स्वजन को मुआवजा देने के कदम को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। तो कल आपको हम इस चीज़ को बता चुके हैं कि जिनके भी घर में दुखद कोरोना से मौत हो गई है उन परिवार को जो है 50,000 रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, वो राज कोष से दिया जाएगा पैसा, राज आपदा कोष से पैसा दिया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, तो आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना है। किस नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। उसके बाद याद रखना है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो KK वेणुगोपाल हैं।
जो महान्यायवादी है किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 76 में आता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है, तुषार मेहता नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल हैं। एनजीटी की स्थापना कब की जाती है, 2010 में एनजीटी की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर की उम्र कितनी है, तो 65 वर्ष है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और हाई कोर्ट के जज की रिटायर की उम्र कितनी है, 62 वर्ष है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है कि निवेश प्रोत्साहित करने के लिए 5 अमेरिकी सीईओ से मिले प्रधानमंत्री मोदी। तो पहला ही न्यूज में हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि भूमि मानचित्रण में जो है तेज़ी के लिए 200 ड्रोन खरीदेगी केंद्र सरकार। इसमें आपको याद रखना है कि सरकार ने जो है वर्ष 2024 तक देश के 6.62 लाख गाँवों के सर्वे और मानचित्र का पूरा काम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में। इसमें आपको जो ये सम्मेलन होगा इसमें आपको याद रखना एक तरीके से नेक्स्ट है कि सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो इसमें आपको याद रखना है कि वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। और अमित शाह जो हैं हमारे गृह मंत्री भी हैं, ठीक है। भारत के गृह मंत्री भी अमित शाह हैं और सहकारिता मंत्रालय के प्रथम मंत्री भी आपके अमित शाह हैं। इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आरपीएफ जवान को देना होगा जेब में नकदी का हिसाब। इसमें ये क्या कहानी है, तो इसमें आपको याद रखना है कि रेलवे सुरक्षा बल ड्यूटी शुरू करने से पहले बताना होगा कि कितने पैसा उनकी जेब में है। आप जो अगर रेलवे से सफ़र किए होंगे तो आप देखे होंगे कि रेलवे पुलिस आपकी घूमती रहती है। तो जो पुलिस घूमती रहती है उसे बोला गया है कि आप ड्यूटी शुरू करने से पहले जहाँ से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे जिस भी स्टेशन से, वहाँ पर आप पहले बता दीजिए कि आपके जेबी में कितने पैसा है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, रेलवे में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। आपको पता है कि बीच में जो है जो यात्री होते हैं उनसे पैसा लिया जाता है इसी के लिए। साथ में जो टीटी होते हैं, चल टिकट परीक्षक, जो ट्रेन चलती रहती है तो उसमें देखते होंगे कि टीटी चेक करते रहता है, ठीक है। तो उसको बोला गया कि आप जब भी ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो आपको बताना होगा कि आप अपने जेबी में कितने पैसे लेके जा रहे हैं। लेकिन जो चल टिकट परीक्षक हैं, जो टीटी हैं, उनका लिमिट कर दिया गया है कि अगर ट्रेन चलती रहेगी तो आपको 2000 रुपये ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते, जेबी में मात्र आप 2000 रुपया रख सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप प्लेटफॉर्म पर हैं टीटी तो आपको 2500 रखना है। जबकि इसमें याद रखना है जो सीआरपीएफ जवान है, अगर ये ट्रेन पर हैं, अगर ट्रेन में ड्यूटी कर रहे हैं तो 2000 रुपया रख सकते हैं। लेकिन अगर ये रेल परिसर में ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ पर स्टेशन में ड्यूटी कर रहे हैं, तो इनको अपने पास मात्र 700 रुपया रखना है। ये अच्छा पहल है क्योंकि इससे थोड़ा जो भ्रष्टाचार है रुकेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यात्रियों से लूज खसोट की जाती है इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट है कि अब पेटेंट के लिए देनी होगी 80% कम फीस। इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब जो है पेटेंट के लिए देनी होगी 80% कम फीस। देश में जो है रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की ओर से जो है पेटेंट कराने पर लगने वाले शुल्क में जो है 80% कटौती कर दी गई है, ठीक है। ये फैसला जो है शिक्षा मंत्रालय की पहल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय के पहल पर ये फैसला कौन लिया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने फैसला लिया है। पहले क्या था कि अगर कोई पेटेंट कराना चाहता है तो उसे लगभग 4.5 लाख रुपया देना पड़ता था, कोई भी चीज़ का पेटेंट कराना चाहता था। लेकिन अब उससे जो है मात्र 85,000 रुपये में उसका काम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो है इनोवेशन है, रिसर्च है, उसका बढ़ावा मिलेगा और लोग पेटेंट कराना अपने चीज़ को चाहेंगे। इसकी अधिसूचना कब से लागू हो जाएगी, तो 21 सितंबर 2021 से ये लागू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, अनिरुद्ध तिवारी बने पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव बने हैं। अनिरुद्ध तिवारी पंजाब के, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो अनिरुद्ध तिवारी हैं 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। किनका स्थान ये लेंगे, तो आपको याद रखना है कि जो अनिरुद्ध तिवारी से पहले चीफ सेक्रेटरी थे बीनी महाजन, जो पंजाब की प्रथम महिला चीफ सेक्रेटरी थी, ठीक है। बीनी महाजन के स्थान लेंगे अनिरुद्ध तिवारी।
पंजाब के वर्तमान में सीएम चेंज हो गए हैं, तो पंजाब के सीएम कौन है? तो रणजीत सिंह चन्नी, रणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के नए सीएम हैं। साथ में आपको याद रखना है कि राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। उसके बाद आप पंजाब का एक बार मैप, आप यहाँ पर मैप में देखिए, ये पंजाब है, ठीक है। जो पंजाब की सीमा किन किन राज्यों से लगती है नोट कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। और इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान से लगती है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में आपकी लद्दाख है, इसे नोट कर लीजिएगा। और आपकी जो लद्दाख है, लद्दाख की सीमा किस देश से लगती है? तो आपको याद करना है कि चाइना से भी लगती है, पाकिस्तान से भी लगती है और अफ़गानिस्तान से लगती है अपनी लद्दाख की सीमा। लद्दाख जो आपके एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमी को रफ्तार देने में अहम होगा दुबई एक्सपो, ठीक है। दुबई एक्सपो, जो दुबई एक्सपो है भारत का अस्थाई पवेलियन होगा दुबई एक्सपो में, जिसका उद्घाटन करेंगे भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। साथ में जो विदेशी निवेशक हैं उनसे सीधे बात कर सकेंगे। राज्य जो हैं, जो विदेशी निवेशक हैं उनसे बात करके बता सकेंगे कि मेरे राज्य में माहौल ठीक है, आप आके निवेश कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो दुबई एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के राजदूत कौन है? तो पवन कपूर, नोट कर लीजिएगा, पवन कपूर। हम आपको दिखाते हैं यूएई को मैप में, ठीक है। आइए देखते हैं मैप में। यहाँ पर आप देखिए गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल के कौन कौन से देश मेंबर, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और सऊदी अरब। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। उसके बाद आपको याद रखना है, देखिए ई है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी में। ओमान की राजधानी कहाँ है? मस्कट में है, ठीक है। उसके बाद कतर की राजधानी कहाँ पर है? दोहा है। जो बहरीन है इसकी राजधानी मनामा है। और जो सऊदी अरब इसकी राजधानी रियाद है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ठीक है, कुवैत सिटी है। इसमें आपको याद रखना है जो मनामा है एक तरीके से द्वीप है, ठीक है, चारों साइड से आपके पानी है, बीच में स्थित है। उसके बाद आपको याद रखना है पर्सियन गल्फ़, इसे बोलते हैं, पर्सियन गल्फ़ बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मैप में आप देखिए, ये आपके ईरान है, ये आपके इराक है, ठीक है, ये ईरान है, इराक है, ये आपके पाकिस्तान है, ये आपके पाकिस्तान है, ठीक है। और ऊपर वाला आपके अफ़गानिस्तान है, ये आपके अफ़गानिस्तान है, ये आपके पाकिस्तान है। जो गल्फ़ ऑफ ओमान है, गल्फ़ ऑफ ओमान में भारत का चवाहर पोर्ट है। भारत के चवाहर पोर्ट से पूरब में आपके पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, जिसे चाइना डेवलप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपके अरेबियन सी है, ये आपके रेड सी है। इसमें आपको याद रखना है कि जो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट, इसका नाम है सिनाई पेनिसुला, नोट कर लीजिएगा। सिनाई प्रायद्वीप, जो स्वेज नहर यहीं से गुजरती है, स्वेज नहर जो है रेड सी और मेडिटेरियन सी को टच करती, जोड़ती है, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को क्या करती है? जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी सीरिया है, ये आपके लेबनान है, ये आपके इजराइल है, ये जॉर्डन है, ठीक है, ये जॉर्डन है। यहाँ बीच में रेड सा देख रहे होंगे, ये आपकी फिलीपींस है, ये टर्की है। टर्की का विस्तार जो है एशिया और यूरोप दोनों जगह है, एशिया और यूरोप दोनों जगह टर्की का विस्तार है। ये आपके अफ़गानिस्तान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, गूगल ने सीसीआई पर लगाया गोपनीय रिपोर्ट लीक करने का आरोप। तो आपको फुल फॉर्म देखना है सीसीआई का, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद नीचे एक न्यूज़ है कि जुलाई में जियो ने 65 लाख नए ग्राहक बनाए। एक तरीके से एक कंपनी का पूरे जो आपके टेलीकॉम मार्केट है उस पर कब्जा होता जा रहा है, जो हमारे जो ग्राहकों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन्फोसिस ने माना अभी भी नए आईटी पोर्टल में आ रही है दिक्कत, तो अभी भी जीएसटी भरने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से जो जीएसटी साइट है वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान शासन की क्रूर हकीकत को देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोग। महिला के व्यापार कारोबार पर हमेशा के लिए लगे ताले, मतलब महिला जो है अफ़गानिस्तान में अब व्यापार और कारोबार नहीं कर सकती है। बंद हो रहे हैं अखबार, अब सिर्फ ऑनलाइन पेपर मिल रहा है अफ़गानिस्तान में। उसके बाद है कि खामोश हो गया अफ़गान संगीत, क्योंकि आपको पता है कि जो तालिबान है वो संगीत के खिलाफ़ है, वो बोलता है कि ये शरिया के जो शरीयत है उसके खिलाफ़ है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि काबुल बीबी के बीसी को हटाने पर जो है 70 शैक्षणिक कर्मियों का इस्तीफ़ा। मानवाधिकारों का किया जा रहा है दमन अफ़गानिस्तान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आतंकवाद के लिए ना हो अफ़गानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। जयशंकर, भारत की नसीहत, तालिबान सरकार में सभी वर्गों का हो समावेश। जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनके द्वारा जो है G20 एक ग्रुप है, इसमें शामिल होते हैं और बोलते हैं कि तालिबान जो अपना वादा किया था उस वादे पर खरा उतरे और अपने ज़मीन पर जो आतंकवाद ना पनपने दें, ठीक है। अपने ज़मीन पर जो है आतंकवाद पनपने ना भी दे और साथ में उसके ज़मीन का इस्तेमाल कोई आतंकवादी किसी और देश पर अटैक करने के लिए भी ना करे। दूसरा पॉइंट बोला कि समावेशी सरकार अफ़गानिस्तान में होना चाहिए। आपको हम डेली बात बोल रहे हैं कि सभी वर्ग का योगदान होना चाहिए सरकार में। साथ में जो जयशंकर है, इनके द्वारा बोला गया कि अफ़गानिस्तान में जो मानवीय संकट पैदा हो गया है, विश्व के सभी देशों को अफ़गानिस्तान को मदद करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है बाइडेन मैक्रो में हुई वार्ता। फ्रांस के राजदूत अमेरिका लौटेंगे। तो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46वें नंबर के, और जो मैक्रोन है, ये मैक्रोन इसका नाम है, ये फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन का पूरा नाम है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में वार्ता हो गई है। वार्ता के बाद जो फ्रांस ने अपना राजदूत अमेरिका से वापस बुला लिया था, उसे वापस जो है फ्रांस अमेरिका में भेजेगा। इसमें मामला क्या था कि इसमें आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से डीजल पनडुब्बी होता है, डीजल पनडुब्बी का डील किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है इस डील को कैंसिल कर देता है और न्यूक्लियर सबमरीन किससे खरीदने की बात हो जाती है, यूएसए के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रोन नाराज़ हो जाते हैं और अपना राजदूत जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए से वापस बुला लेते हैं। लेकिन अभी तो ये क्लियर हो गया कि अमेरिका में इनके राजदूत जाएंगे, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया का जो मामला है पूरी तरीके से वहाँ पर क्लियर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत और जापान नहीं बनेंगे नए त्रिपक्षीय गठबंधन का हिस्सा। जो आकस है उसका गठबंधन नहीं बनेंगे। आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो अगर आकस में बोलेंगे तो आप लोग समझ गए हैं कि हो गए 3 कंट्री होगा, 3 कंट्री है, ठीक है। उसके बाद चीन ने सितंबर माह में 60 बार की ताइवान सीमा की घुसपैठ। तो हम ताइवान का लोकेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रूस के अरेनबर्ग में संघाई सहयोग संगठन के बैठक में अन्य देशों के अपने समकक्ष के साथ बैठक करते CDS जनरल बिपिन रावत। इसके बारे में भी हम लोग न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भारत के जो CDS कौन है, बिपिन रावत, और कहाँ पर गए हैं, तो रूस के अरेनबर्ग में SCO के अपने समकक्ष जो इनका बैठक है, CDS का बैठक है, उसमें शामिल होने के लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीनी हैकर समूह TAG-28 ने भारतीय मीडिया व सरकार को बनाया निशाना और इनके द्वारा दावा भी किया गया कि कौन सा मालवेयर का इस्तेमाल किया गया, लिख लीजिएगा, बिन्नी मालवेयर, ठीक है। बिन्नी मालवेयर का इस्तेमाल किया गया था भारतीय मीडिया संस्थान और कुछ सरकारी विभागों पर हमला करने के लिए, यानी कि चीनी जो हैकर हैं उन्होंने हमला किया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र को लेकर भारत व ब्रिटेन के बीच गतिरोध जो दूर होने का संकेत मिल रहा है, जो हम लोग 2 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा उड़ीसा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये कब से होगा, तो नवंबर-दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर-दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि ये पुरुष हॉकी है, ठीक है, जूनियर पुरुष हॉकी है। और किस स्टेडियम में खेला जाएगा, तो उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा, ठीक है। उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि 2018 में जो है उड़ीसा जो है सीनियर हॉकी विश्व कप की भी मेज़बानी कर चुका है। आज हम लोग देखेंगे उड़ीसा के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो सबसे पहले उड़ीसा के CM कौन है, तो एक बार पहले आप उड़ीसा को मैप में देख लीजिए। ये आपके उड़ीसा है, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि तेलंगाना से इसकी सीमा लगती है कि नहीं, इस मैप में क्लियर हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है। उसके बाद इस साइड आपके हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अब हम देखते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के जो वर्तमान में CM कौन है, तो नवीन पटनायक हैं, नवीन पटनायक, ठीक है।
और राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल राज्यपाल हैं। राजधानी कहाँ पर है? तो भुवनेश्वर में राजधानी है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 147 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में आपकी 20 सीटें हैं। साथ में आपको याद रखना है चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। ये खारे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक नदी है महानदी। महानदी पर एक बांध है हीराकुंड बांध, नोट कर लीजिएगा। महानदी पर एक बांध है हीराकुंड बांध। ये कब बना था? 1957 में बना था। उसके बाद 2 नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखना है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज आ रहा है उड़ीसा के बारे में। इसमें नेक्स्ट न्यूज है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ पर खोली गई है? तो उड़ीसा में खोली गई है। भारत का पहला कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है? तो भुवनेश्वर में खोला गया है। भारत का पहला कौशल केंद्र भुवनेश्वर के उड़ीसा में खोला गया है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला जो फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। उसके बाद भारत का पहला जो टायर पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला जो टायर पार्क खोला गया है वेस्ट बंगाल में खोला गया है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन है? तो ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला जो शहर है भुवनेश्वर है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब हम कोशिश करेंगे आपका कि जो पुराना न्यूज है ना उसके हर 1-2 दिन के बाद हम कुछ रिवीजन कर दें ताकि आपको आप भूलिए नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन, ठीक है। एक है तमिलनाडु, इसमें ब्लू फ्लैग तट का 2 और भी भारत के जुड़ गए हैं। भारत में पहले ब्लू फ्लैग तट कितने थे? 8 थे, अब हो गए हैं 10। तो 2 और कौन जुड़ गए हैं? तो एक का नाम है जो तमिलनाडु में है उसका नाम है कोवलन। आप लोग हिस्ट्री में कोवलन के बारे में पढ़े भी होंगे, ठीक है, कोवलन तट। उसके बाद देखिए यहाँ पर पांडुचेरी है। पांडुचेरी में कौन सा आपके तट शामिल किया गया है? तो ईडन, ठीक है, ईडन, इतना आपको नोट कर लेना है। उसके बाद वर्तमान में SCO संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हैं? तो 9 मेंबर हैं, पहले 8 था, अब ईरान इसमें आ गया है। साथ में जो हिल्सा मछली है, हिल्सा मछली भारत किस देश से निर्यात कर रहा है? तो हिल्सा जो है भारत, जो हिल्सा मछली है भारत किस देश से निर्यात नहीं आयात कर रहा है, ठीक है, मंगा रहा है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए बांग्लादेश से उससे मंगा रहा है, ठीक है, उससे मंगा रहा है, इतना आप सभी को याद रखना है। साथ में यहाँ पर देखिए नीचे में है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको लोकेशन याद रखना है श्रीहरिकोटा। चंद्रयान अभियान से चंद्रमा पर पानी होने का पता लगा। तो 2009 में आज ही अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है भारत के चंद्रयान 1 में लगे उपकरण मून मिनरेलॉजी मैपर के जरिए चांद पर पानी होने का दावा किया। और 25 सितंबर को इसरो ने मून इंस्पेक्ट प्रोब के निष्कर्षों से पानी होने की पुष्टि भी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी में से एक होंडा की स्थापना आज हुई थी। तो कब हुई थी? मैकेनिकल के रूप में काम शुरू करने वाले सोइचिरो होंडा ने 1946 में आज ही जापान के होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया। शुरू में साइकिल में छोटा इंजन लगाकर बेचा और 1949 में इसका नाम होंडा मोटर्स किया गया और 2 स्ट्रोक इंजन की बाइक भी लॉन्च की गई। किसके द्वारा? होंडा के द्वारा। उसके बाद इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का है कि विदेश में भारतीय झंडा फहराने वाली भीकाजी कामा, तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कब फहराई थी? तो जर्मनी में फहराती हैं और 22 अगस्त 1907 को, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को जो है विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट शहर विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकी कॉर्नर का उद्घाटन आभासी रूप से किया। मतलब आभासी मतलब वर्चुअल तरीके से किया, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से किया। हैदराबाद और अहमदाबाद के बाद जो है देश का तीसरा केंद्र है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि अमेरिकन कॉर्नर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और आंध्र विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी कॉर्नर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और आंध्र विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि छात्रों के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आप आंध्र प्रदेश का मैप यहाँ पर हम बना देते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर आपके आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के CM हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, ठीक है।
जो विधानसभा में कितने सीट हैं, तो 175 सीट है। विधान परिषद में कितने सीट हैं, तो 8 हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद हैं, भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। उसके बाद राज्यसभा में कितनी सीट है, 11। लोकसभा में आपकी 25 सीट है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव राजधानी, कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में। उसके बाद है अमरावती जो राजधानी है लेजिस्लेचर का, ठीक है, लेजिस्लेचर का है। उसके बाद जो कर्नूल राजधानी किसका है, तो कर्नूल राजधानी है जुडिशियल का, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। कर्नूल जो है जुडिशियल की राजधानी है, इसे नोट कर लीजिएगा। और जो अमरावती है लेजिस्लेचर विधायिका की राजधानी है, जबकि विशाखापट्टनम जो है कार्यपालिका की राजधानी है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि अनिरुद्ध तिवारी बने पंजाब के नए मुख्य सचिव, इसे हम लोग देख चुके हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिला SDG प्रोग्रेस अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। और किसके द्वारा दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क, किसके द्वारा दिया गया है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और किस लिए किया गया है, इन्होंने गरीबी को समाप्त करने के लिए, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में जो है बांग्लादेश की अस्थिर कार्य प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि SDNS की स्थापना 2012 में जो है प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स द्वारा की गई थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग बांग्लादेश का लोकेशन देख चुके हैं। बांग्लादेश की राजधानी आपके ढाका है, अब मुद्रा टका है। उसके बाद है कि तमिलनाडु ने किए 21,020.54 करोड़ रुपये के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। इसमें क्या कि तमिलनाडु सरकार ने जो है 23 सितंबर को जो है 2120.54 करोड़ रुपये के जो है 24 परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो है राज्य के निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। उसके बाद है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम व्यापार निवेश संवर्धन ब्यूरो और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी राज्य में MSME और जर्मनी में व्यवसायियों के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय एयरटेल ने की तेजस नेटवर्क के साथ साझेदारी, तो इम्पोर्टेंट है। भारतीय एयरटेल द्वारा जो है तेजस नेटवर्क का चयन प्रमुख महानगरीय बाज़ारों में जो है दूरसंचार ऑपरेटर की ऑप्टिकल नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एयरटेल के ऑप्टिकल नेटवर्क के विस्तार के लिए अपने ऑप्टिकल ट्रांसमिशन उत्पादों की पूर्ति स्थापना और समर्थन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि तेजस नेटवर्क जो है 75 से अधिक देशों में दूरसंचार सेवाएं प्रदाताओं को नेटवर्किंग उत्पादों का डिज़ाइन, विकास और बिक्री करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वेगेस सी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो आपको नाम नोट कर लेना कि वेगेस सी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट है बांग्लादेशी फिरोज फैजा बिथर, नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की हैं फिरोज फैज़ा बिथर को मिला है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला, ठीक है। पूछा जाएगा 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है, तो बांग्लादेश की फिरोज फैज़ा बिथर को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने वाले उनके काम के लिए बांग्लादेश की फिरोज फैज़ा बिथर को 2021 के लिए जो है चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 22 सितंबर को हुई G4 देशों के मंत्रियों की बैठक। तो खाली आपको याद रखना है कि G4 में कौन कौन से देश हैं, तो भारत है, ब्राज़ील है, जर्मनी है और जापान है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये बैठक कहाँ पर होती है, तो न्यूयॉर्क में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत ने कि पहले भारत यूनाइटेड किंगडम
काउंसिलर डायलॉग की मेज़बानी थी, इसे भी नोट कर लीजिएगा कि भारत ने जो है पहले भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिलर डायलॉग की मेज़बानी की है, ठीक है। इसे ये वर्चुअल तरीके से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत जो है यूएई ने कि CEPA के लिए पहले दौरे की बातचीत। इसका मतलब क्या होता है कि व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता होता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो है CEPA की वार्ता। पहला दौर जो है कब हुआ है, तो आपको 23 सितंबर 2021 को हुआ था। और इसमें आपको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में जो है 2019 और 2020 में जो है $59 बिलियन मूल्य के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। तो हम लोग इसका मैप भी आपको देख चुके हैं। यह अमेरिका के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी है। भारत सबसे अधिक निर्यात कहाँ करता है, अमेरिका में, और दूसरा में आपके है यूएई, ठीक है। यूएई है जिसका निर्यात जो है 2019 और 20 में कितना था, लगभग $29 बिलियन था, $29 बिलियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान के राज्यपाल ने किया राजभवन उद्यान में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उद्घाटन, इसे नोट कर लीजिएगा। जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है, कलराज मिश्र, उनके जो राजस्थान के राज्यपाल हैं उनका नाम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित हुआ अकरा, ठीक है। अकरा कहाँ है, तो घाना की राजधानी है अकरा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि यूनेस्को के जो महानिर्देशक हैं आंड्रे अंजुले ने 2023 के लिए जो है आकरा घाना को जो है यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, CSIR और CMARI ने विकसित किया सोलर DC कुकिंग सिस्टम। जो CSIR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री, जबकि CMARI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोलर DC कुकिंग सिस्टम विकसित किया है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यह सौर ऊर्जा आधारित खाना पकाने की प्रणाली है जिसमें सोलर PV पैनल, चार्ज कंट्रोल, बैटरी बैंक और कुकिंग ओवन शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में पॉइंट है कि प्रौद्योगिकी में प्रति वर्ष जो है घर में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है इस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 22 सितंबर 2021 को आसनसोल ब्रेल अकादमी पश्चिम बंगाल को इसे सौंप दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सरकार ने, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं, पेटेंट में 80% कटौती कर चुका है। उसके बाद है कि WHO ने जारी किया नए वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश। तो आपको याद रखना है कि WHO हैं, इसके महानिर्देशक कौन है, तो डेट्रोस इसके महानिर्देशक हैं, इसे आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि JSPL को उड़ीसा में कसिया लौह अयस्क खदान के लिए पट्टा मिला है। तो JSPL का फुल फॉर्म क्या होता है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने उड़ीसा में कसिया लौह अयस्क ब्लॉक हासिल किया है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि उड़ीसा का जो है कसिया लौह अयस्क ब्लॉक जो है किस कंपनी ने हासिल किया है, तो जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड ने हासिल किया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोनी के साथ विलय करेगी जे एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, ठीक है, जिसके CEO और MD कौन होंगे विलय के बाद, तो पुनीत गोयनका होंगे। लिख लीजिएगा पुनीत गोयनका। कल इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, हम लोग सोनी और इसके विलय को तो डिस्कस किया था, लेकिन जो इनके CEO हैं और MD इनके बारे में डिस्कस नहीं किया था, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पुनीत गोयनका। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि लद्दाख उच्च शिक्षा विभाग, IIT दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर ने किए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर, इसे नोट कर लीजिएगा। किसके बीच में किया गया है, तो लद्दाख उच्च शिक्षा विभाग और IIT दिल्ली, बॉम्बे और कानपुर ने किए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF भी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ जो कंट्री है उसका मैप देख लेते हैं, ठीक है। जो भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, ये सब जो कंट्री था उसका मैप एक बार आप देख लीजिए, और लास्ट में आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, तो USA में गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्राज़ील देख लीजिए, ब्राज़ील यहाँ पर है।
उसके बाद जर्मनी, ठीक है, जर्मनी यहाँ पर देखिए, ये जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी है। उसके बाद आपको याद रखना है जापान, ये जापान है, ठीक है। इधर आपके फिलीपींस है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रांस, ठीक है, ये देखिए फ्रांस है, ये फ्रांस है और इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। ये आपके ग्रीनलैंड है, ये आपके ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है एक मैप है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो एरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है और सोमालिया है, 4 कंट्री आपके आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। उसके बाद लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप लोग जितना भी सभी लोग हैं, सभी लोग पार्टिसिपेंट कीजिएगा और सभी लोग आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और कोशिश कीजिएगा कि डिटेल से सारी चीज़ को लिखा जाए ताकि और भी बच्चे उससे पढ़ के सीख सके, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।